ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी देता है आपको पूरे दिन की खबरों का तथ्यात्मक विश्लेषण मात्र कुछ मिनटों में। इतिहास की जानकारी भी हम देते रहते हैं, बिल्कुल तथ्यात्मक, मात्र कुछ मिनटों में। जानिए आज की तथ्यात्मक विश्लेषण, पूरी जानकारी कुछ मिनट। आज दुनिया भर में जो खबरें घटी, पूरे देश और या दुनिया में जो खास खबरें थी, मैं उनकी तथ्यात्मक अपनी बात रखना चाहता हूं। एक बात आ रही थी कि चीन पर ट्रंप सरकार या अमेरिकी सरकार का जो एक्शन है, वो उन्होंने कहा था कि इनको हम वरीयता देंगे, तरजीह देंगे, कि बड़ा इनको हम कहेंगे कि भी हमारे देश से आप व्यापार करें, लेकिन वो दर्जा छीन लिया गया। तो आप ये देखें, इसे चीन को बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है। चीन अगर आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है, उसकी वजह भी अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ने चीन का मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान खरीदा है। इसकी वजह से चीन की विश्वसनीयता बढ़ी, उसके बाद फैक्ट्रियां बढ़ी, उसी फैक्ट्री में जो सामान बनाता था, वो जो अमेरिका को बेचता था, वही पूरे संसार में बेचने लगा और सस्ते माल का एक हब बन गया। क्योंकि जहाँ जो चीज़ सस्ते में बनेगी ना, वो उसकी एक ही वजह होती है कि वो बल्क में बनेगी। मतलब एक फैक्ट्री में अगर 10 कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं और वहीं 10 लाख बनेंगे, तो उनकी जो कॉस्टिंग है, ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो वो अमेरिका ही उसको आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन अब अमेरिका ने उससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। और ये भारत के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चाइना विस्तारवाद है। वो चाहता है कि ये देश भी मेरा, तिब्बत भी मेरा, रशिया की भी कुछ जगह बता देगा मेरी है, वो भी मेरी है। मतलब कुल मिला के वो विस्तारवाद पे चलता है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद चाइना की जो है कमर टूट जाएगी, सकती नहीं है, बिल्कुल 100% टूट जाएगी। और चीन में जो कोरोना की बात करें, ये कोरोना का जो जनक है वो भी चीन माना जाता है। अब कोरोना के बाद वहाँ पे एक बाढ़, एक जगह नहीं, बहुत भयंकर बाढ़, जो कहते हैं पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ये राजीव दीक्षित का एक व्याख्यान आपको याद होगा, उनमें उन्होंने कहा था कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो ये बाढ़ और ये बहुत अन्य तरह की ऐसी घटनाएं आएंगी। और वही उनके व्याख्यान सही हो गए हैं। और लगभग 4.25 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, उन लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी अच्छी खबर मैं सुन रहा था, इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह गोविंद सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो कह रहे बस में जब यात्रा कर रहे थे सबसे आगे बैठे थे। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सचिन पायलट माधवराज सिंधिया के बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत है ये, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, उनका दामन छोड़ दिया है। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत होने की जो बात करते थे ना नरेंद्र मोदी जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत की बात आपने सुनी होगी, कई बार मैंने उनके भाषण सुने हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर रहता है उस व्यक्ति का। वो व्यक्ति जो कहता है ना, वो करके दिखाता है, और वही काम हो रहा है। उन्हें पता लग गया है कि ये जो बड़ी शख्सियतें हैं ना, जिनके दम पे कांग्रेस चल रही है, उन्हीं को ही छीन लिया है। महात्मा गांधी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं चलती थी, महात्मा गांधी के नाम पे खुद योजनाएं उन्होंने लॉन्च करनी शुरू कर दी, उन्हीं को ही अपना आदर्श बताने लग गए वो। तो समझ लो, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को जब कांग्रेस से छीन सकते हैं, तो ये लोग तो कोई उनके मुकाबला तो नहीं कर सकते। और राजस्थान में कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं कि सरकार नहीं बनी, लेकिन खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी आने वाले वक्त में इसका वेट एंड वॉच वाली बात है ये तो। और पायलट के समर्थन में बहुत सारे इस्तीफे भी हुए हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उनका भी अपना एक बहुत बड़ा एक बेस है, बहुत बड़ा उनका सिस्टम है। अगर मेरे समर्थन में कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा दे रहा है अपने किसी पद से, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो इसलिए आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल राजनीति में है, और बहुत बड़ा है। इसको बड़ा से बड़ा समझिए। ऐसे कोई किसी के लिए इस्तीफा नहीं देता, और यहाँ तो बेहिसाब इस्तीफे हुए हैं, वो भी उनके समर्थन में। और प्रियंका गांधी जी ना तो कोई सांसद हैं, ना ही उन्होंने कोई चुनाव जीता है। सिर्फ किसी विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बेटा या बेटी हो जाने से किसी को सरकारी बंगला मिले, वो भी जिनकी सरकारी कीमत लगाएंगे तो करोड़ों नहीं अरबों में पहुंच जाए। तो ये कोई लॉजिक तो था नहीं, तर्कसंगत नहीं था कि उनको बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन खैर बंगला मिल गया। और आप मेनका गांधी जी का हिसाब लगा लीजिए। मेनका गांधी जी के भी तो परिवार, जब पुराने ज़माने की बात लगा लीजिए,
उस समय जब इंदिरा गांधी का वक्त था तो वो मेनका गांधी और इंदिरा गांधी का रिश्ता जो था उसमें उनका कौन सा सरकारी बंगला उनको उस वक्त में मिल गया था? कुछ लोग तो कहते हैं कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं धक्के मार के ही बाहर कहना कह ले अंदाजे से। तो इसलिए बंगला खाली ना करना ये एक गलत बात है। बिल्कुल जो नियम है नियम पे चलना चाहिए। हमारे देश में जो ऐप बैन हुई चाइना की लगभग 59, तो इसमें एक याचिका दायर कर दी और बड़ी हैरानी की बात है, कोई कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो उन्होंने कहा कि आप आदेश का पालन करिए या सेना छोड़ दीजिए। बहुत स्पष्ट बात है। ये ड्रामेबाज जो छुपे हुए जो स्लीपर सेल है ना, वो देश के बड़े विभागों में भी छुपे हो सकते हैं। और ये नेपाल में पीएम ओली जी ने जो बात कही थी कि भगवान राम जी जो है वो नेपाल से संबंधित है, ठीक है, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान राम जी की इज़्ज़त करते हैं, माता सीता जी की इज़्ज़त करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन शब्दों में को कह देना, उसको मान लेना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तथ्यात्मक तो तथ्यात्मक है। अमेरिका की कंपनी नासा, जो पूरे संसार की कंपनी, हमारे भारत के पंचांग जो है ना वो 20 रुपये में मिलता है, पता लग जाता है कि आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सब कुछ पता लग जाता है। खरबों रुपये उन्होंने लगाए हैं, तब जाके भी वो बताते हैं जो बात, वो हमारे जो हैं ज्योतिषी तो उस जमाने में, आज तो खैर 20 रुपये का पंचांग लेते हैं, 20 का कैलेंडर लेते हैं, उसमें बता देते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी तो 20 रुपये में हमने वो सुविधा दे रखी है, वो अमेरिकन करोड़ों अरबों रुपये में भी दे नहीं सकते। तो इसलिए नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको समझना चाहिए कि जो सत्य है सत्य पर चलें, तो ही आप देशवासियों का दिल जीत पाएंगे और हमारा दिल जीत पाएंगे। अगर आप सत्य से आगे दाएं बाएं जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सत्य बात कहते तो हम आपके साथ ही रहते। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, सबसे अच्छी बात देखिए, एक भी हिंदू संगठन नहीं आया आगे कि भी उसका एनकाउंटर क्यों हुआ। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एनकाउंटर हुए आतंकवादियों के, तो उसमें लोगों ने हल्ला मचा दिया। मैंने ये वीडियो डाली, आतंकवादी और अन्य किसी व्यक्ति में क्या अंतर है, वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके बाद आ रही है पीएम मोदी की वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में, तो वो उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मैं इस समर्थन देता हूँ, इसलिए नहीं कि समर्थन देना है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कि बात उन्होंने अच्छी कही है। लेकिन यहाँ मैं अपनी बात भी रखना चाहूँगा कि हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टैन ABCD बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में काम ही नहीं आती कई बार। इवन क्षेत्रफल, घन, स्क्वायर, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में काम नहीं। प्रैक्टिकल भी तो बताएं ना बच्चों को, ये बताना ये स्क्वायर है, ये घन है, ये है, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पूरे जीवन में कभी हमारे काम नहीं आती। साइंस का प्रैक्टिकल होता है लेकिन मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है। साइंस के प्रैक्टिकल के लिए नंबर है, मैथ के प्रैक्टिकल के नंबर नहीं है। आपने एक सवाल का हल निकाल लिया कि ये एक घर है, वो 5 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है, तो उसका स्क्वायर कितना फीट हो गया? 20। ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये बड़ा छोटा होता है, 20 स्क्वायर फीट। लेकिन प्रैक्टिकल कराया ही नहीं, इसका बच्चे को पता ही नहीं चला कि मैंने किया क्या, बस फिर कोई रट्टा लगवा दिया कि ये रट्टाफिकेशन थे। तो मोदी सरकार को दूर कर देना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों को मुक्त कर देना चाहिए। पता तो चले कि हमने जो पढ़ाई की है इसके कारण क्या था, ये समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। अब कोरोना हमारे देश में 9 लाख के पार हो गया, ये ऑफिशियली है, लेकिन मैं तो इसको बहुत बड़ा मानता हूँ, अंदर खाते बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बाकी बिहार की बात करें तो वहाँ भी लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, ये सरकार ने या अफसरों ने फैसला लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, इसमें भी कोई बात करने की बात नहीं है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ भी 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ये ऑनलाइन छात्रों ने परीक्षा का फॉर्म भरा है। खैर इसमें तथ्य कुछ है ही नहीं, वो तो डाटा है, उसमें हमारे तथ्य का उसमें कोई रोल ही नहीं बनता। हाँ, लेकिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में मैं तथ्य रखना चाहता हूँ थोड़े शब्दों में। जो उनका बावर्ची था उससे दोबारा पूछताछ की बात आई कि भी घंटों के हिसाब से पूछताछ हुई और उससे पूछा गया कि भी 1 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, सारी जानकारी मांगी गई। और मैं पर्सनली कहूँ आपको, तथ्यात्मक हमारी टीम के जो विचार हैं कि इसको गहनता से जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गहनता से इसकी जांच नहीं हुई ना तो इससे तो हमारा सिस्टम और करप्ट हो जाएगा। आप साउथ इंडिया की फिल्में देखें,
साउथ इंडिया की फिल्में देखें कैसे महिमा मंडन होता है भगवान भोलेनाथ जी का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन ऐसा क्या है, इन लोगों ने गैंग बना लिया है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई मुर्गा मंडी बना लिया इन्होंने कि जिसमें सारा बस एक हो जाए, एक तरफ हो जाए। तो एक विचारधारा वाली कहानी हो जाती है ना, ये गलत हो जाता है। मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखता हूँ जिसमें महेश भट्ट की भी फोटोज़ भी मैंने पुरानी देखी। ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब एजेंट ना हो, उनके विचारधारा इनकी वही है। मुझे ना किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या करते हैं ये लोग, क्या इनके मन में आता है कि हलाला पे ये बात नहीं करते। क्या हलाला ठीक है, इनकी बेटी का हलाला हो, इनका आदमी किसी बेटी को कोई आदमी कह दे कि तलाक 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 और उसको छोड़ दे, फिर उसके बाद उसको अपना ले, फिर वो किसी गैर मर्द के साथ पूरी रात सोए और शारीरिक संबंध भी बनाए, फिर जाके उसको अपनाएगा और वो छोड़ दे, ये भी ये कंडीशन छोड़ दे। कहाँ से, मतलब औरतों को पागल बना रखा है धक्के से। इसको कितने कानून औरतों पे थोप दिए, तो उसको जलील करवा रहे हो आप जगह जगह। उस पर आमिर खान कभी नहीं बोलेगा, लेकिन वो अजीब अजीब बातें हिंदू धर्म के लिए उसके पास ज्ञान आ जाता है। फिर कभी कहेगा कि हिंदू धर्म के अंदर इतनी खामियां हैं और जो पत्थर पूज रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और खुद वहाँ पत्थर मारने के जाल के लिए जा रहा है। पत्थर पूजना तो गलत बताएगा, पत्थर मारना ठीक बताएगा। मतलब ये क्या लानत हो उस आदमी के मुंह पे। मैं तो अपने पर्सनल विचार हैं कि ये तो ठीक नहीं है, कि वो बल्कि उस पर भी केस दर्ज होने चाहिए। और हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार कहते हैं आगे आ रही है। खैर, हरियाणा सरकार में जो है खट्टर सरकार के जो आगे आ रही है उसके बारे में तो समाज सारा जानता है, इसमें तो विचार रखने की खास ज़रूरत है ही नहीं। और अगर अच्छे रोज़गार मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं विचार ये रखना चाहूँगा कि कुछ नया कुछ करें, कुछ नया कुछ करें। अभी खबरें आ रही थी कि मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है, तो मैं तो इससे सहमत था नहीं, ना हूँ ना कभी होऊंगा। ये तो एक बहुत बहुत गलत बात है, सरकार की छवि से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि अब मेरे विचार नहीं, मैं अगर 100 लोगों के संपर्क में हूँ ना, तो 100 में से मैं 100 से बात करूँगा ना, 100 के 100 लोग यही कहेंगे कि हरियाणा सरकार में जैसे करनाल के अंदर मीडिया पे जो प्रतिबंध लगाया, इससे सहमत कोई भी नहीं है। तो इससे छवि तो खट्टर साहब की, वो वैसे भी छवि कोई खास थी भी नहीं, वो तो थी भी नहीं, लेकिन ख़राब और ज़्यादा हो गई है। यहाँ जब सबने वोट दिया ना, वो मोदी सरकार को दिया, हमने भी दिया तो मोदी सरकार को दिया, मोदी साहब को दिया। मतलब कुल मिला के हमने मोदी साहब को देख के दिया। मोदी साहब ने हमारे ऊपर ये खट्टर साहब दे दिए, लेकिन सब ये कहते थे कि थोपे गए हैं। फिर भी हमने मान लिया कि चलो जी मोदी साहब ने कहा है तो मान लेते हैं, हम उनके आदेश को मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता था कि वो बंदा ठीक है, वो कुछ करेगा तो देश के लिए करेगा। लेकिन ऐसे वक्त में जो जहाँ पे बहुत तहसीलदार जैसे बड़े बड़े लोग उसमें बातें आ रही हों, तो उस समय मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का मैं समर्थन नहीं करता, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। मैंने तथ्यात्मक अपने बात रखी हैं, जो हर इंसान को अधिकार है अपनी बात रखने का, सोशल मीडिया के माध्यम से। जो भी आज खबरें थी मैंने उनकी अपनी तथ्यात्मक रख दी। कल फिर हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, एक और बात भी, मैं बंगाल के जो बीजेपी विधायक की मौत हुई है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। विधायक को लटका के मार दिया जाए या उसने आत्महत्या कर ली। आप समझ सकते हैं कि विधायक आत्महत्या क्यों करेगा? कि विधायक पद लड़ रहा है, विधायक के लिए जो है उसमें भी बहुत बड़ी एक बात हो गई। और ईरान की बात हुई, वो जो चीन से डील कर रहा है, तो भारत को जो रेल प्रोजेक्ट से निकाल रहा है, ये शिया एक देश है। और सब ये जानते हैं कि वो जो सुन्नी थे उनको भी शिया में ही कन्वर्ट कर दिया, जबरन किया या जैसे भी किया वो देश में। अभी मैं ज़्यादा बातों में नहीं जाना चाहता, वो अगले बार किसी अलग वीडियो में जाएंगे। तो ये भी एक भारत के लिए बड़ी खतरनाक खबर है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और चीन का समर्थन है, तो ये भारत के लिए खतरा ज़बरदस्त है। तो इजराइल ने सुनने में आया था क्योंकि हमला भी किया, या साइबर था, या वो एक्चुअल में F-35 अमेरिकन विमान जो है उनके थ्रू किया। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान वाली बात हो सकती है। लेकिन इस समय देश सुरक्षित हाथों में है, तो चिंता करने की बात फिलहाल हमें पर्सनल तो नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार, मोदी सरकार है, तब तक मुझे नहीं लगता कि दिक्कत इसमें हो। और अभी जो ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क जो हुआ ही है, उस पर भी प्रतिबंध लगाना की जो बात आ रही है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होगा चाइना को। भारत ने ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया, 5G को अनुमति लगभग नहीं दी, अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया, यूरोप के देशों से आग्रह कर दिया, अब ब्रिटेन भी आ गए। तो समझ लो अब चाइना की बैंड अब धीरे धीरे बजनी शुरू हो गई है। निवेदन आपसे कि चाइनीज़ माल अगर सस्ता मिलता है ना,
उसको लो ही मत, कोशिश करो, क्योंकि लो ही मत। वैसे भी कोरोना के बाद हाथ टाइट हैं लोगों के, अगर आपका हाथ खुला हुआ है ना, तब भी आप कोशिश करें कि परहेज ही करें। आगे चाहे होली आए चाहे दिवाली आए, मेड इन चाइना जिस पर लिखा हो ना, चाइनीज कोई शब्द भी लिखा हो, उसको तो ले ही मत। कल फिर हाजिर हो जाऊंगा तथ्यात्मक अपनी बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।